हरे कृष्णा। सुमति ने कहा, महाराज, राजा सुरथ के पास कोई बातचीत करने में कुशल दूत भेजना चाहिए। यह सुनकर शत्रुघ्न ने अंगद से विनय युक्त वचन में कहा, बाली कुमार, यहाँ से पास ही जो राजा सुरथ का विशाल नगर है, वहां दूत बनकर जाओ और राजा से कहो कि आपने जानकर या अनजाने में यदि श्री रामचंद्र जी के अश्व को पकड़ लिया है तो उसे लौटा दें अथवा वीरों से भरे हुए युद्ध क्षेत्र में पधारें। अंगद ने बहुत अच्छा कहकर शत्रुघ्न की आज्ञा स्वीकार की और राज्यसभा में गए। वहां उन्होंने राजा सुरथ को देखा जो वीरों के समूह से घिरे हुए थे। उनके मस्तक पर तुलसी की मंजरी थी और जिह्वा से श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हुए वे अपने सेवकों को उन्हीं की कथा सुना रहे थे। राजा की मनोहर शरीर धारे वाली वानर को देखकर समझ गए कि ये शत्रुघ्न के दूत हैं। तथापि बाली कुमार से इस प्रकार बोले, वानवराज, बताओ तुम किस लिए और कैसे यहाँ आए हो। तुम्हारे आने का सारा कारण जानकर मैं उसके अनुसार कार्य करूंगा। यह सुनकर वानरराज अंगद मन ही मन बहुत विस्मित हुए और श्री रामचंद्र जी की उपासना में लगे रहने वाले उन नरेश से बोले, नृपश्रेष्ठ, मुझे बालीपुत्र अंगद समझो। श्री रघुनाथ जी, श्री शत्रुघ्न जी ने मुझे दूत बनाकर तुम्हारे निकट भेजा है। इस समय तुम्हारे कुछ सेवकों ने आकर मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को पकड़ लिया है। अज्ञानवश उनके द्वारा सहसा ये बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक श्री शत्रुघ्न जी के पास चलो और उनके चरणों में प्रणाम करके अपने राज्य और पुत्रों सहित वह अश्व शीघ्र ही समर्पित कर दो। अन्यथा श्री शत्रुघ्न के बाणों से घायल होकर पृथ्वी तल की शोभा बढ़ाते हुए सदा के लिए सो जाओ। तुम्हें अपना मस्तक कटा देना होगा। अंगद के मुख से इस तरह की बातें सुनकर राजा सुरथ ने कहा, कपिश्रेष्ठ, तुम सब कुछ ठीक ही कह रहे हो। तुम्हारा कहना मिथ्या नहीं है, परंतु मैं शत्रुघ्न आदि के भय से उस अश्व को नहीं छोड़ सकता। यदि भगवान श्री राम स्वयं आकर मुझे दर्शन दें तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करके पुत्रों सहित अपना राज्य, कुटुंब, धन धान्य, प्रचुर सेना सब कुछ समर्पण कर दूंगा। शत्रुओं का धर्म ही ऐसा है, उन्हें स्वामी से भी विरोध करना पड़ता है। उससे भी यह धार्मिक युद्ध है। मैं केवल श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से ये युद्ध कर रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी मेरे घर पर नहीं पधारेंगे तो मैं इस समय श्री शत्रुघ्न आदि सभी प्रधान वीरों को क्षण भर में जीतकर कैद कर लूंगा। अंगद बोले, राजन, जिन्होंने मांधाता के शत्रु लवण नामक दैत्य को खेल में ही मार डाला था, जिनके द्वारा संग्राम में कितने ही बलवान बैरी परास्त हुए हैं, जिन्होंने इच्छानुसार चलने वाले विमान पर बैठे हुए विद्युन्माली नामक राक्षस का वध किया है, उन्हीं वीर शिरोमणि शत्रुघ्न को तुम कैद करोगे। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। श्रेष्ठ अस्त्रों का ज्ञाता महाबली पुष्कल, जिसने युद्ध में रुद्र के प्रधान गण वीर भद्रत के छक्के छुड़ा दिए थे, वह शत्रुघ्न का भतीजा है। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का चिंतन करने वाले हनुमान जी भी सदा उनके निकट ही रहते हैं। तुमने हनुमान जी के अनेकों पराक्रम सुने होंगे। उन्होंने त्रिकूट पर्वत सहित समूची लंकापुरी को क्षण भर में फूंक डाला और दुष्ट बुद्धि वाले राक्षस राज रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मौत के घाट उतार दिया। अपने सैनिकों की जीवन रक्षा के लिए वे देवताओं सहित द्रोण पर्वत को अपनी पूंछ के अग्रभाग में लपेटकर कई बार लाए हैं। हनुमान जी का चरित्र बल कैसा है, इस बात को रघुनाथ जी ही जानते हैं। इसीलिए अपने प्रिय सेवक इन पवन कुमार को वे मन से तनिक भी नहीं बिसारते। वानरराज सुग्रीव आदि भी वीर जो सारी पृथ्वी को ग्रस्त कर लेने की शक्ति रखते हैं, राजा शत्रुघ्न का रुख जोहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। कुशध्वज, नीलरत्न, महान अस्त्रवेता रिपुताप, प्रताप्यग्र, सुबाहु, विमल, सुमत, श्री राम भक्त, सत्यवादी, राजा वीरमणि, ये तथा अन्य भूपाल श्री शत्रुघ्न की सेवा में रहते हैं। इन वीरों के समुदाय में एक मच्छर के समान तुम्हारी क्या हस्ती है, इन बातों का भली भांति समझ लो। शत्रुघ्न जी बड़े दयालु हैं, तुम्हें पुत्रों सहित वो क्षमा कर देंगे। अश्व उन्हें समर्पित कर दो तुम, और उसके बाद तुम कमल नयन श्री रामचंद्र जी के पास चले जाना। वहीं उनका दर्शन करके अपने शरीर और जन्म दोनों को सफल बना लेना। शेष जी कहते हैं, इस प्रकार अनेक तरह की बातें करते हुए दूत ने राजा से कहा,
यदि मैं वन, वाणी और क्रिया के द्वारा श्री राम का भजन करता हूँ तो वे मुझे शीघ्र दर्शन देंगे, अन्यथा श्री राम भक्त हनुमान आदि वीर मुझे बलपूर्वक बांध लें और घोड़े को छीन कर ले जाएं। दूत, तुम जाओ, राजा शत्रुघ्न से कही हुई मेरी बातें सुना दो। अच्छे अच्छे योद्धा तैयार हों, मैं अभी युद्ध के लिए चलता हूँ। यह सुनकर वीर अंगद मुस्कुराते हुए वहां से चल दिए। वहां पहुंचकर राजा सूरत की कही हुई बातें उन्होंने ज्यों की त्यों कह सुनाई। शेष जी कहते हैं, अंगद के मुख से सूरत का संदेश सुनकर युद्ध की कला में निपुणता रखने वाले समस्त योद्धा संग्राम के लिए तैयार हो गए। सभी वीर उत्साह में भरे थे, सबके सब रण कर्म में कुशल थे। वे नाना प्रकार के स्वरों में ऐसी गर्जना करते थे जिन्हें सुनकर कायरों को भय होता था। इसी समय राजा सूरत अपने पुत्रों और सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में आए। जैसे समुद्र प्रलय काल में पृथ्वी को जल से अवलंबित कर देता है, उसी प्रकार वे हाथी, रथ, घोड़े आदि पैदल योद्धाओं के साथ सारी पृथ्वी को आच्छादित करते हुए दिखाई देने लगे। अंततः दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में सूरत राजा ने विजय प्राप्त की और वे शत्रु पक्ष के सभी प्रधान वीरों को रथ पर बिठाकर अपने नगर में ले गए। वहां जाकर वे राजसभा में बैठे और अपने सामने बंधे हुए हनुमान जी से बोले, पवन कुमार, अब तुम भक्तों की रक्षा करने वाले परम दयालु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो, जिससे संतुष्ट होकर वे तुम्हें तत्काल बंधन से मुक्त कर दें। उनका कथन सुनकर हनुमान जी ने अपने सहित समस्त वीरों को बंधा देख रघुकुल में अवतीर्ण कमल के समान नेत्रों वाले परम दयालु सीतापति श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण इंद्रियों से स्मरण किया। वे मन ही मन कहने लगे, हे नाथ, हे पुरुषोत्तम, हे दयालु सीतापते, आप कहाँ हैं? मेरी दशा पर दृष्टिपात करें। प्रभो, आपका मुख स्वभाव से ही शोभा संपन्न है, उस पर भी सुंदर कुंडलों के कारण तो उसकी सुषमा और बढ़ गई है। आप भक्तों की पीड़ा नाश करने वाले हैं, मनोहर रूप धारण करते हैं। दयामय, मुझे इस बंधन से शीघ्र मुक्त कीजिए, देर ना लगाइए। आपने गजराज आदि भक्तों को संकट से बचाया है। दानव वंश रूपी अग्नि की ज्वाला में जलते हुए देवताओं की रक्षा की है तथा दानवों को मारकर उनकी पत्नियों से के मस्तक की केश राशि को भी बंधन से मुक्त किया है। वे विधवा होने के कारण केश नहीं बांधती हैं। करुणानिधे, अब तुम मेरी भी सुध लीजिए। नाथ, बड़े बड़े सम्राट भी आपके चरणों का पूजन करते हैं। इस समय आप यज्ञ कर्म में लगे हैं, मुनीश्वरों के साथ धर्म का विचार कर रहे हैं और यहाँ मैं सूरत के द्वारा गाढ़ बंधन में बंध गया हूँ। महापुरुष देव, शीघ्र आकर मुझे छुटकारा दीजिए। प्रभो, संपूर्ण देवेश्वर भी आपके चरण कमलों की अर्चना करते हैं। यदि इतने स्मरण के बाद भी आप हम लोगों को इस बंधन से मुक्त नहीं करेंगे तो संसार खुश ना होकर आपकी हंसी उड़ाएगा। इसलिए अब आप विलंब ना कीजिए, हमें छुड़ाइए। जगत के स्वामी कृपा निधान श्री रघुवीर जी ने हनुमान जी की प्रार्थना सुनी और अपने भक्त को बंधन से मुक्त कराने के लिए वे तीव्रगामी पुष्पक विमान पर चढ़कर तुरंत चल दिए। हनुमान जी ने देखा भगवान आ गए। उनके पीछे लक्ष्मण और भरत हैं तथा साथ में मुनियों का समुदाय भी शोभा पा रहा है। अपने स्वामी को आया देख हनुमान जी ने सूरत से कहा, राजन, देखो भगवान दया करके अपने भक्त को छुड़ाने के लिए आ गए हैं। पूर्व काल में जिस प्रकार इन्होंने स्मरण करने मात्र से वहां पहुंचकर अनेक भक्तों को संकट से मुक्त किया है, उसी प्रकार आज बंधन में पड़े हुए मुझको भी छुड़ाने के लिए मेरे प्रभु आ पहुंचे हैं। श्री रामचंद्र जी एक ही क्षण में वहां पहुंचे। यह देखकर राजा सूरत प्रेम मग्न हो गए। उन्होंने भगवान को सैकड़ों बार प्रणाम किया। श्री राम ने भी अपने चतुर्भुज रूप धारण करके अपने भुक्त सूरत को भुजाओं में भर लिया और छाती से लगा लिया। आनंद के आंसुओं से उनका मस्तक भिगोते हुए कहा, राजन, तुम धन्य हो। आज तुमने बड़ा भारी पराक्रम का दिखाया है। कपिराज हनुमान सबसे बढ़कर बलवान हैं, किंतु तुमने तो इन्हें भी बांध लिया। ये कहकर रघुनाथ जी ने वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को बंधन से मुक्त किया और जितने योद्धा मूर्छित थे सब पर दया दृष्टि डालकर उन्हें जीवित किया। असुरों का विनाश करने वाले श्री राम की दृष्टि पड़ते ही वे सब मूर्छा त्याग कर उठ बैठे और मनोहर रूपधारी श्री रघुनाथ जी की झांकी उनके चरणों
झांकी करके उनके चरणों में पड़ गए। भगवान से उनसे कुशल पूछी। वे सब सुखी होकर बोले, भगवान आपकी कृपा से सब कुशल है। राजा सुरथ ने सेवक पर कृपा करने के लिए आए हुए श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अपना सारा राज्य समर्पित कर दिया और कहा, रघुनंदन, मैंने आपके साथ अन्याय किया है, उसे क्षमा कर दीजिए। भगवान श्री राम बोले, राजन, क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा है, उन्हें स्वामी के साथ भी युद्ध करना पड़ता है। तुमने संग्राम में समस्त वीरों को संतुष्ट करके उत्तम कार्य किया है। भगवान के ऐसा कहने पर राजा सुरथ ने अपने पुत्रों के साथ उनका पूजन किया। तदंतर श्री रामचंद्र जी 3 दिन तक वहां ठहरे रहे। चौथे दिन राजा की अनुमति लेकर वे इच्छानुसार चलने वाले पुष्पक विमान द्वारा वहां से चले गए। उनका दर्शन करके सबको बड़ा विस्मय हुआ और सब लोग उनकी मनोहारिणी कथाएं कहने सुनने लगे। इसके बाद महाबली राजा सुरथ ने चंपक को अपने नगर के राज्य पर स्थापित कर दिया और स्वयं शत्रुघ्न के साथ जाने का विचार किया। शत्रुघ्न ने अपना अश्व पाकर भेरी बजवाई और सब ओर से नाना प्रकार के शंखों की ध्वनि कराई। तत्पश्चात उन्होंने यज्ञ संबंधी अश्व को आगे जाने के लिए छोड़ दिया और स्वयं राजा सुरथ के साथ अनेकों देशों का भ्रमण करते रहे, किंतु कहीं भी किसी भी बलवान ने उस घोड़े को नहीं पकड़ा। अब हम कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।